हेलो फ्रेंड्स, डोंट मेक दीज ब्लंडर्स व्हाइल हायरिंग। यस, आज हम बात करेंगे हायरिंग के समय में क्या ब्लंडर्स आप कर सकते हो या कुछ बिजनेस ओनर्स कर रहे हैं। पहले तो दोस्तों ये है कि हायरिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब और टास्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। हायरिंग क्या है? एक बेस है। जहाँ हायरिंग आती है ना, उसके बाद ट्रेनिंग्स, इंडक्शन, सारी चीज़ें आती हैं और फिर हम उसको और आगे लेके जाते हैं एम्प्लॉयज़ को। बट अगर हायरिंग के दौरान ही हमने अगर कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो हमारी कंपनी के जो आगे के जो साल है ना वो उतने प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं, बिकॉज एम्प्लॉयज़ ख़राब आ गए अगर, या हायरिंग गलत हो गई। ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, गलत हायरिंग। एम्प्लॉय अच्छा है बट आपने जिस पर्पज़ के लिए लिया हुआ है वो पर्पज़ आपका सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों हायरिंग के लिए हम बात करते हैं कि क्या ब्लंडर्स हैं। 3 पॉइंट पे समझेंगे इसको कि क्या ब्लंडर्स हैं जिससे हमको बचना है। पहला जो है दोस्तों कि हायरिंग फॉर मल्टीपल टास्क एट अ हायर सैलरी। मैं देखता हूँ काफ़ी लोगों को वो हायर करते हैं ना, तो वो ऐसे हायर करते हैं कि उनको ना सब तरह के टास्क दे देंगे कि आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है। तो कैसे जो सामने वाला एम्प्लॉय कहता है अच्छा मैं कर लूँगा सर, मैं ये भी कर लूँगा, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैंने किया तो है। आप पूछोगे उनको कि कभी आपने ये काम किया हुआ है? नहीं किया तो नहीं है बट मैं कर लूँगा। क्योंकि सामने जो एम्प्लॉय बैठा हुआ है वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, किसी एक डिपार्टमेंट में, आप उसे बोल रहे हो कि आपको 2 दूसरे डिपार्टमेंट भी देखने हैं, वो मना नहीं करेगा। आपको, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैंने देखा है, मैंने किया हुआ है। वो इस तरह की बातें आपको करेगा और आप भी बोलोगे चलो कर लेगा, अच्छा एक ही बार में सब काम हो जाए। फिर उससे अगर आपको थोड़े ज़्यादा पैसे मांग भी लिए ना तो आप सोचोगे अच्छा एक बार में काम हो जाएगा पूरा। वो गलत है। उसमें दो आप में उस लॉसेस क्या है उसमें। एक तो आपकी ट्रेनिंग जो दोगे उसे आप, या जो भी उसे चांस मिलता है शुरू में 1-2 महीने का, अगर वो ट्रेनिंग जो दे रहे हो किसी को आप, वो ट्रेनिंग से काम भी जब भी है कि जब वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो, राइट। या फिर अगर वो कभी चले जाए एम्प्लॉय तो सारे टास्क एक साथ रुक जाएंगे आपके। तो डोंट डू दिस काइंड ऑफ ब्लंडर कि आप मल्टीपल टास्क के लिए एक ही एम्प्लॉय ले रहे हैं, वो भी हाई सैलरी पे। इट इज़ बेटर है कि आप अलग अलग टास्क के लिए 2 अलग-अलग, 3 अलग-अलग, 4 अलग-अलग एम्प्लॉय लीजिए, भले ही वो कम सैलरी के हों, बट सबको अलग अलग टास्क होगा, सबकी अलग अलग एक्सपर्टीज़ होगी, उसके हिसाब से लीजिए उनको। आप एक ही को ले लिए सब काम के लिए तो दैट इज़ नॉट फ्रूटफुल इन एवरी केस। पॉइंट नंबर 2, every employee have some USP in some department। जैसे कि एक मछली को सिखाएं हम लोग कि पेड़ पर चढ़ जा, वो कभी पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगी और हम बोलेंगे मछली को कुछ नहीं आता है। सिमिलरली अगर हम किसी एक एम्प्लॉय को एक टास्क दे रहे हैं, सपोज कुछ ऑपरेशन का टास्क दे रखा है अपन ने उसको, हम उसको अकाउंट का भी काम दे देते हैं, हम उसको बाद में बोलते हैं फालतू बैठे हो क्या, एक काम करो कुछ कॉल लगा लो, क्लाइंट को कॉल लगाओ। And we don't understand that telecalling is not his job. He is not at all good at talking to the people. He is at back end. तो जो काम कर रहा है ना, he is back end का जो है काम संभालने वाला वो आदमी है वो। आप, लेकिन आपको लगता है अरे फालतू बेटा है, चलो ये यूज़ करो इसको कॉलिंग करवाओ। तो कॉलिंग करके तो वो एक फ्रस्ट्रेट हो जाएगा बंदा बेचारा, ये मुझसे कॉलिंग करवाते हैं, ये 1-2 दिन की बात अलग होती है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, तो मल्टीपल टास्क करवाना चाहते हैं, जबकि वो मल्टीपल टास्क करने की क्षमता ही नहीं है दूसरे आदमी के अंदर, या वो दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने की क्षमता नहीं है उसके अंदर। अगर कोई ऑपरेशन में काम कर रहा है, आप उसे टेलीकॉलिंग करवा रहे हैं, या जो टेलीकॉलिंग का काम कर रहा है आप बोल रहे काम करो कस्टमर से मिलकर आ जाओ जाके और ये कर आओ, वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देंगे आपको अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा एवरी एम्प्लॉय हैज़ हिज USP इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। कोई आदमी बोलने में अच्छा है तो सेल्स का काम करवा रहे हैं इससे, कोई आदमी ऑपरेशन में अच्छा है तो बैक ऑफिस का काम करवा रहे हैं इससे हम लोग, कोई आदमी मीटिंग्स में अच्छा है तो हम लोग जो क्लाइंट बाहर से मिलने आते हैं या हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं या हमको रिटेंशन करना है, हम उनका काम करवा रहे हैं उनको। तो अपने एम्प्लॉयज़ को देखने के बाद में, उनकी USP के बाद में, उनके एक्सपर्टीज़ के हिसाब से आपको उनको काम देने हैं। हर एक काम सबके लिए नहीं होता है। पॉइंट नंबर 3, एम्प्लॉय डज नॉट हैव एनी करियर गोल क्लैरिटी। अगर आप किसी को सारे काम करवाते हो 1 साल से 2 साल से, उसको खुद को नहीं पता कि वो काम में अच्छा है,
उसको खुद को नहीं पता कि वो किस काम को अच्छे से कर सकता है। बस आपने जो बोला वो कर दिया। आपने बोला कि ये अकाउंटिंग कर दे, आपने बोला ये बाहर जाके ये ज़ेरॉक्स करा ला, आपने बोला कि सेल्स के लिए कॉल लगा ले, आपने बोला ये कर ले, आपने बोला वो कर ले। तो इसमें क्या होता है ना, एम्प्लॉयज़ का भी मनोबल टूटता है, उनकी भी सेल्फ एस्टीम नीचे जाती है, उनको भी नहीं पता रहता कि वो किस चीज़ के एक्सपर्ट बन सकते हैं। और आप अपनी कंपनी में एक अच्छा मैनेजर, एक सेकंड लेन ऑफ मैनेजर खड़ा नहीं कर पाएंगे कभी भी। और आपका एक जो काम है वो एवरेज लेवल पे हो रहा है, क्योंकि एक आदमी सब काम कर रहा है तो वो सब काम में तो माहिर नहीं है, बट वो कर रहा है, काम चल रहा है, आपका भी काम चल रहा है, वैसे काम हो रहा है। उस तरीके से क्या है कि वो आगे बढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको। तो मेरा ये मानना है कि एक ही एम्प्लॉय सारे काम कराने से अच्छा है हम अलग अलग एम्प्लॉय लेते हैं और उनसे उनकी यूएसपी के हिसाब से काम करवाते हैं और उसी तरह से हायर करते हैं। आई होप दोस्तों आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी अबाउट व्हाट हाउ वी शुड हायर अ टीम एंड हाउ वी शुड ट्रेन देम देयर आफ्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।